आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हुदूद से रिलेटेड, जिसमें 4 गवाहों से मुताल्लिक है कि अगर किसी भी औरत के ऊपर जो है कोई ज़िना का इल्ज़ाम लगता है या अगर कोई रेप होती है तो उसके लिए 4 गवाह पेश करना इस्लाम के अंदर जो इसकी बात की है कि उसके मुताल्लिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारा डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो इस्लाम से मुताल्लिक जितनी भी मिस इंटरप्रटेशन है, जो इस्लाम ने जो कानून औरतों की प्रोटेक्शन के लिए दिया है, जो उनके अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है, जो उलमाओं ने इसकी गलत इंटरप्रटेशन की है। मैं सब उलमाओं की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने इसको जो है इसकी सही तफहीमात भी की है, लेकिन वो बहुत कम है। तो आज हम लोग उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैं आपको जो है कुरान शरीफ की एक आयत का तर्जुमा पढ़ता हूँ, जिसके अंदर जो है जो बात की गई। कुरान शरीफ की आयत है, सूरह निसा आयत नंबर 15। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करे अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दें तो इनको घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत इनकी उम्र पूरी कर दे, या अल्लाह इनके लिए कोई और रास्ता निकाले। अच्छा, सूरह निसा के अंदर यह है कि जब भी ख़वातीन के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगेगी 4 गवाह पेश, जो 4 गवाह पेश करने, ताकि जो है आपके पास 4 गवाह हों जिन्होंने जो है ये फहश काम होते हुए देखा हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेप का मामला है तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो कि जो है जिस तरह से सुई के अंदर धागा जाता है, इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को देखा हो कि एक रेप की अटैम्प्ट हुई है। या अगर कोई भी औरत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, उन्हें 4 गवाह होने चाहिए, मर्द होने चाहिए जिन्होंने इस तरह का कोई काम होते हुए देखा हो। तो हम ये देखेंगे क्या वाकई ऐसा सीन है, क्योंकि अगर रेप का मामला देखें तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वहाँ पे एक गवाह भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जो औरत होती है, जो विक्टिम होती है, वही असल में गवाह होती है। तो क्या इस्लाम का ये जो लॉ है, क्योंकि ये एक तरह से जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसको प्रूफ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मर्द किसी औरत का रेप कर देता है तो वो किस तरह से ख़ुद, उसके अलावा कौन सा ऐसा गवाह होगा जिन्होंने 4 लोग भी मौजूद हों जिन्होंने उसको देखा और वो जो है फिर जाके उसकी गवाही दें। क्योंकि अगर वो औरत इस गवाही को प्रूफ करने, इस इल्ज़ाम को प्रूफ करने में फ़ेल हो जाती है तो उसके ऊपर एक और कानून नाफिज होता है, वो है कस्फ का, कि अगर वो जो है 4 गवाह ना ला सके तो उसके ऊपर कस्फ, यानी मतलब उसके ऊपर भी एक हद नाफिज होती है जिसके अंदर 80 कोड़े लगने की सज़ा है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो कानून जिस तरह से लोग के जहन में है, और जो है हमारी हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर भी इसको इस तरह से लिखा गया, क्या इसी तरह से इस्लाम बात करता है या इसकी इंटरप्रिटेशन कोई डिफरेंट है। सबसे पहले जो है हम लोग जो है इसके अंदर एक हुदूद ऑर्डिनेंस को देखते हैं, जो है उसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, फिर हम लोग जो है कुरान शरीफ की आयतें देखेंगे। अब हम लोग जो है हुदूद ऑर्डिनेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि ज़ियाउल हक ने जब उसने माशाअल्लाह लगाया तो इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया हुदूद के नाम से, जिसके अंदर जो है इस्लामी कवानीन की जो सज़ाएँ हैं वो नाफिज की, जिसके अंदर जो है ज़िना है, ज़िना बिल रज़ा, ज़िना बिल जबर, जिसके अंदर रेप आ जाता है। इसके अलावा जो है कस्फ का कानून है, जिसके अंदर अगर झूठी गवाहियों से रिलेटेड अगर साबित हो तो 80 कोड़ों की सज़ा। इसी तरह से चोर की सज़ा हाथ काटना, इसी तरह से जो है शराब नोशी और उसकी जो सज़ाएँ हैं वो इसके अंदर रखी गई। लेकिन जो इंटरेस्टिंग, जो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो भी आया वो इसके अंदर जो है ज़ना बिल जबर के ताल्लुक़ से आया। जब ये कानून पास हुआ 1979 के अंदर, तो उस वक्त 70 ख़वातीन जो थी जेल में थी, और जब इसको नाफिज किया गया तो तकरीबन 1988 तक, तकरीबन 10 साल के अंदर तकरीबन 6000 से ज़ायद ख़वातीन जो थी वो, उनके ऊपर क्या है ये एक्यूज़ किया गया कि वो जना के अंदर आती हैं, जो कि रेप का जो भी अटैम्प्ट हुई थी। उन्होंने जब इसको रिपोर्ट किया तो वो क्या हुआ, उनके अगेंस्ट में ही उल्टा जो है केसेस चल गए। इसके अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, जब भी किसी रेपिस्ट के ऊपर जो है रेप का एलिगेशन लगाया, उन्होंने हमेशा इसके काउंटर आर्गूमेंट में ये कहा ये ज़ना बिल जबर नहीं है बल्कि ज़ना बिल रज़ा है। जिसके वजह से क्या हुआ कि ख़वातीन से कहा गया कि वो 4 गवाह पेश करें अपनी वो इस क्लेम को प्रूफ करने के लिए, जो कि ना कर सकी, और वो उनके ऊपर नेक्स्ट जो है पेनल्टी लग गई कस्फ की। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, जो राइटर हैं इसके ऊपर लिखने वाले, उन्होंने इसके ऊपर जो है यह आर्गूमेंट दिया कि जो ये कानून है हुदूद का, उसके अंदर जो है रेप से मुताल्लिक नहीं है। अगर कोई ख़वातीन जो है रेप की जो है एप्लीकेशन या क्लेम लेके जाए तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए, जब प्रैक्टिकली ये कानून नाफिज हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो विक्टिम था उसी के ऊपर ही जो है उसने ही सबसे ज़्यादा फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि जो लीगल प्रोसीडिंग है वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग है।
जिसके अंदर जब तक जो है फेडरल शरिया कोर्ट के अंदर वो कानून जाता है, इसके अंदर कई साल लग जाते हैं। जो औरत थी जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया, वही ज़्यादा क्या होता था, वही विक्टिमाइज होती थी और उसी के ऊपर जो है उसको जिल्लत और रुसवाई झेलनी पड़ती थी। ना सिर्फ उसको सोशली बाइकआउट होता था, बल्कि क्या होता था, उसी कोई मुजरिम ठहराया जाता था। अच्छा, इसके अंदर मोस्टली केसेस क्या होता था कि फैमिली मेम्बर ही कोई रेप कर देता था और जब लेके जाता था तो वो ये क्लेम करता था कि ये तो जना बिज रज़ा है, तो वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी होता था कि जो है मुझे पनिश कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो रेप की सज़ा वो ज़्यादा सीवियर थी, तो वो क्या होता था, वो इसको अपने लिए काउंटर के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अंदर मैं आपको एक जो है ख़ास तौर के ऊपर एक जो विक्टिम है उसके मैं इसके अंदर जो मैं आपको एक केस बताना चाह रहा हूँ ज़ुफ़रा बीबी का है, जिसके अंदर क्या हुआ कि वो एक ब्लाइंड खातून थी जिनके बहनों ही ने उनका रेप कर दिया था। तो जब ये क्लेम लेके क्या हुआ, वो उसकी वजह से क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, पैदाइश होते उनके ऊपर जना के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर जो है पेनल्टीज़ लगी। दैट पेनल्टी उनको लगी जो कोर्ट ने उनको लगाई। और जो काजी जो भी जज था उसका कहना यह था कि इसके हाथ में बच्चा है, वो उसकी खुद एक्सेप्ट कर रही है, तो इससे साबित होता है कि जो है ये जना की के ऊपर जो है इसने एक्सेप्ट किया उस जना को। जबकि जो खातून है वो ये प्रूफ करने के अंदर जो है फेल हो चुकी है कि वो 4 गवाह हैं जिन्होंने देखी हो, वो रेप होते हुए देखा हो, जिसको वो प्रूफ करते। लेकिन लेटर ऑन इसको फेडरल शरिया कोर्ट ने जो है इसको ओवरटर्न कर दिया और उसको रिलीज़ कर दिया। लेकिन अगर आप ये देखें कि किस तरह का कानून है जो अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से खातून जो कि बेकसूर थी और नाबीना थी, जिसके ऊपर ना सिर्फ उसके ऊपर जुल्म हुआ और उसने वो जो है उस चीज़ को सफ़र किया। इसके बाद इस तरह के कई केसेस हैं, तकरीबन मैंने जैसे आपको बताया कि 6000 से भी ज़्यादा केसेस हो गए थे। और जो है तकरीबन 10-15 साल के अंदर, 20-25 साल के अंदर तकरीबन ये लाखों की तादाद में जो है केस पहुंच गया था, जिसके अंदर जो ख़वातीन थी बहुत ज़्यादा सफ़र किया। क्योंकि जब वो किसी पे रेप का इल्ज़ाम लगाती थी, वो 4 गवाह नहीं पेश कर सकती थी, जिसकी बेसिस के ऊपर क्या होता था, वो केस लंबा चलता था और एंड ऑफ द डे जो सामने वाली पार्टी थी वो रिकन्सिलेशन इस तरह से करती थी कि वो बोलती थी कि इसको जना बिन रज़ा मान लिया जाए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता था कि ख़वातीन ही को क्या होता था, कई सालों जेल में गुजारने पड़ते थे। फिर लेटर ऑन जब वो रिलीज़ होती थी तो उनका सोशल बाइकआउट होता। तो इसी के ही जब रेप का कंटिन्यूसली इस तरह से चलता रहा, तो 2006 के अंदर जो है काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद, कंट्रोवर्सीज के बाद, ये के अंदर जो है लेटर ऑन वुमेन प्रोटेक्शन बिल के नाम से अलग कानून के अंदर उसको डाल दिया गया, जिसकी अलग सज़ा रखी गई, जो उनको शरीयत से निकाल दी गई। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बताने का सिंपल ये है, क्या शरीयत क्या इस्लाम जो हम एक बात करते हैं, जो फाइनल जो है दीन की बात करते हैं, और जो यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम दीना, जो कामिल दीन है, जो तमाम जो है अदियान आलम पे ना सिर्फ गालिब है बल्कि उसकी तकमील भी हो चुकी, तो क्या वो इनकम्प्लीट है जिसने जना जबर की जो है कोई पनिशमेंट नहीं रखी, कोई निज़ाम नहीं रखा, और जिसकी बेसिस के ऊपर जो है इतना वीक है कि उसके ऊपर अगर किसी का रेप हो जाता है तो उसको इतनी सख्त जो है क्राइटेरिया को फॉलो करना है कि सबसे पहले वो क्या लाए, 4 गवाहों को लेके आए जो मर्द हों, और वो उस चीज़ को इस तरह से देख रहे हो, वो पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गन इस तरह से देख रहे हो जिस तरह से सुई धागे में जाती है, और वो जो है सादिक और अमीन भी हों, और जो है इस्लाम जो है किसी गुनाह कबीरा में भी ना हो, और जो है क्या हो, राइचस हो। अब आप मुझे बताइए, इस क्राइटेरिया को तो सिंपली इम्पॉसिबल है कि जो फुलफ़िल किया जा सके। तो अब हम ये देखेंगे क्या इस्लाम ने वाकई ही इस तरह का क्राइटेरिया रखा है कि नहीं रखा है।